आज का ये वीडियो मैंने 3 टॉपिक के लिए बनाया है। पहला टॉपिक तो ये कि एक ब्रिगेडियर साहब और उनकी वाइफ ने आज एक कॉल किया और कॉल करके मुझे कहा कि भाई हम आपसे जो आपने हमारा एक काम कराया था उसके बाद से हम आपसे जुड़े हैं। और उनकी वाइफ ने कहा कि आप जिस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमें कोर्ट में या कहीं भी खड़ा करो, हम आपके साथ हैं और हम आपको एक फंड देना चाहते हैं, एक बड़ा अमाउंट जिससे आप लड़ाई लड़ सको। हालांकि मैंने उन्हें इस फंड लेने के लिए मैंने मना कर दिया है। यह आप ब्रिगेडियर साहब का एक मैसेज उनकी वाइफ का देख सकते हो, क्योंकि जब वो मैंने जो ऊपर नाम नोट कर रखा है सीओ की वाइफ, और उनका एक मैं काम कराया था, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं किसी का इंडिविजुअल काम से पहले तो बात पैसे लेता नहीं हूँ और किसी का एहसान भी नहीं लेता हूँ, इसलिए मैंने इनको मना कर दिया। हाँ, मैंने इतना ज़रूर कहा कि भगवान करे आप ब्रिगेडियर से मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल बनो और हमारी जो बातें हैं उनका हमारा साथ दो। तो इन्होंने वादा किया है कि अगर ये बनेंगे तो हमारी मांगों को जरूर रखेंगे और उस समय हमारा साथ देंगे। दूसरी बात कि इनका फंड लेने के लिए मैंने मना कर दिया, लेकिन बिना पैसे से काम चलता भी नहीं है। तो सबसे पहले आज वीडियो में जो मेरे साथ जुड़े हैं और जिनको मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनसे लगभग जो 30 मिनट की मेरी बातें हुई हैं। हालांकि इन्होंने कहा कि हमारी जो बातें हैं आप वादा करो कि आप भी पब्लिश नहीं करोगे, समय आने पर ये सामने आएंगे। तो इनकी मैं पब्लिश नहीं करूँगा, लेकिन 30 मिनट में क्या क्या बातें हुई है मोटी मोटी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इतना ज़रूर कहा कि मैं फ़ंड क्यों लेता हूँ और उस फंड का काम क्या है वो इस वीडियो में आगे बताऊँगा। हाँ, सबसे पहले यहाँ ज़रूर मैं हमारे साथियों को कहना चाहता हूँ कि आप वास्तविक चाहते हो कि भाई हाँ हम रविंद्र फौजी से जुड़ना चाहते हैं टीम मेंबर बन के, तो आपको एक सूचना और दे देता हूँ कि हम जल्दी ही इस चैनल का एक टीम का एक चुनाव भी करवा रहे हैं। जो इनके मेंबर जो शामिल होना चाहते हैं चुनाव में और आगे हमारी रणनीति क्या होगी, वो मैं एक 23 में हम कुछ एक रणनीति बना रहे हैं। उसमें वही लोग शामिल होंगे जो हमारी टीम मेंबर होंगे। बाकी जो नॉर्मल जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइबर करके रखें, वीडियो को देखें, कमेंट करें तो करें, लाइक करें तो ना करें, उससे हमें कोई मतलब नहीं। शेयर कर दो तो आपकी मर्जी है, नहीं तो छोड़ दिया करो। लेकिन जो टीम मेंबर बनना चाहते हैं, और टीम मेंबर बनकर इस अन्याय और अत्याचार की लड़ाई में हमारा सहयोग करना चाहते हैं, भाई आप वो जो चाहे महीने का 10 रुपया करें, दें, 50 दें, 100 दें, 500 दें या 1000 दें, उनकी इच्छा अनुसार कि हाँ भाई हम आपके साथ जुड़कर इस लड़ाई में ग्राउंड में नहीं आ सकते लेकिन आपका आर्थिक सहयोग करेंगे। तो उनके लिए सबसे पहले आज नंबर दे रहा हूँ, जो दे सकते, फिर कह रहा हूँ अपनी इच्छा से अनुसार दें, नहीं दे सकते वीडियो को मत छोड़ो, आगे इन बातों को सुनो। आपको सही लगता है तो इनको शेयर कर दो और नहीं तो फिर चादर तान कर सोते रहो। कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को जगाने की, वो जगो। ये नंबर है मेरा 82 90 35 45 13। ये मेरा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सबसे जुड़ा हुआ है। ऊपर 612 642 33 600 SBI का अकाउंट नंबर, IFSC कोड इसमें दिया हुआ है और रविंद्र सिंह के नाम से ब्रांच गोवर्धनपुरा। आपको लगता है तो दें, नहीं तो वीडियो को देखकर शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज थोड़ा तबीयत खराब है, हो सकता है अब तक आवाज ना पहुंचे, लेकिन आज मैं आपसे 1 या 2 टॉपिक पर बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं कि आज मेरे पास एक ब्रिगेडियर साहब हैं, उनकी वाइफ का एक मैसेज आया। सबसे पहले मैं आपको मैसेज दिखाता हूं, क्योंकि बिना सबूत तो इस देश में कोई काम होता ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको मैसेज दिखाता हूं, ये स्क्रीन पर देखो। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, हालांकि मैंने इनकी फोटो हाइड कर दी है और एक कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है, इनको भी मैं क्रॉस कर रहा हूं। ऊपर ये लिखा हुआ है जो सीओ की मैम। जब ये मेरे कांटेक्ट में आए थे उस समय इनके हस्बैंड कर्नल थे और
आज जो ब्रिगेडियर हैं, पहले मैं इनकी छोटी सी आपको कहानी बताता हूं कि इनकी वाइफ का और इनका डिस्ट्रीब्यूट बहुत सालों से डिस्ट्रीब्यूट चल रहा था। और इनकी वाइफ जब इनके पास पहुंची तो गुस्से में इन्होंने उस दिन इनको वहां से निकाल दिया था कि मैं नहीं रखूंगा आपको, चली जाओ यहां से। तो ये जो भी होता है पता ही है, औरत का इनका जो भी हुआ, आपसी मनमुटाव हुआ और इन्होंने मेरे को कॉल कर दिया और रो धो कर मेरे को कहानी बताई कि सर ऐसा ऐसा मेरा है और आज मुझे ये क्वार्टर से निकाल रहे हैं, मैं क्या करूं। मैंने कहा कि मेरे को आप टाइम दो और इनके नंबर भेजो, जैसा आपने स्क्रीन में देखा साहब के नंबर, उसके बाद एक जो इनके ऊपर उस समय ब्रिगेडियर साहब थे उनके नंबर, और आवा के और काफ़ी नंबर इन्होंने मेरे को भेजा था। उस समय मेरी टीम से डिस्कस किया था कि भाई ऐसे ऐसे कॉल आया है, हमें क्या करें। लेकिन बहुत से लोग उस समय बोले कि नहीं, ये अफसर है, आप इनसे क्यों इनकी बात करते हो, छोड़ो इनको, मरने दो, फलाना। लेकिन मैंने उस समय एक ही चीज़ कहा था कि मेरी लड़ाई सत्य के लिए है। मेरे तक अगर कोई पहुंचा है आस करके तो मेरे को जरूरी है कि मैं उसके साथ इंसाफ करूं। मैं जितनी कोशिश होगी मैं इनसे इंसाफ करूंगा। यहां मैं आगे की साहब की कहानी बताता हूं। उस समय मैंने कैसे करके इनको सेट आउट किया। आज ये ब्रिगेडियर भी बन गए, खुश है। और आज एक मैसेज जो मैंने ट्विटर में ट्रेंड चलाया था, कहानी बताने से पहले बताता हूं कि आज जब मैंने एक ट्विटर पे, मेरे व्हाट्सएप पे, क्योंकि मेरा नंबर भी इनके पास सेव है, इनका भी मेरे पास सेव है, तो मैंने आज जो मैसेज लिखा था उस मैसेज के ऊपर जैसा आपने देखा आज इन्होंने लिखा है कि जो आप कहते हो कि बिल्कुल सही है कि जवान आज के दिन में जो ये सिविल जो सर्वेंट की तरह काम कर रहे हैं, सहायक पर था, ये वास्तव में गलत है। इन्होंने ये चीज माना है। और इसके साथ एक बात और इन्होंने कही है। इन्होंने कहा कि आपने हमारा घर बसाया है, साहब भी और ये दोनों ने बैठ के, कि आज आपने हमारा घर बसा दिया। हम पता नहीं किस माहौल में जी रहे थे, लेकिन आज हम आपका साथ देना चाहते हैं। और आप जो बार बार फंड की बात करते हो, बोले आपके जवान ये पता नहीं देते नहीं देते, आप लोगों से कहते हो फंड दो, फलाना दो, लेकिन ये लोग देने दें, हम आपको फंड भी देंगे और आपका साथ भी देंगे। हालांकि मैंने इनको मना कर दिया कि सर मैं किसी से भी किसी का केस हल करके, पहली बात तो पैसा लेता नहीं हूं, आपसे भी नहीं लूंगा। और आपसे लेने का मतलब है कि मेरे ऊपर एक एहसान हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि साहब ने बात की कि फिर आप जवानों से क्यों 100-500 रुपए के लिए बोलते रहते हो बार बार। और मेरी वाइफ ने मेरे को बताया कि मेरे को दुख होता है कि रविंद्र साहब जब ऐसे कर रहे हैं तो हम इनको एक अमाउंट दे दें। मैंने इनको मना किया और मैंने साहब को एक ही चीज कहा कि मेरा अमाउंट मांगने का 2 कारण है। एक तो ये जो संस्था चलानी है, ये चीजें चलानी है, उसके लिए आज के युग में पैसा बहुत जरूरी है। वो ट्विटर ट्रेंड में भी मैंने देख लिया, बहुत से लोगों से बात किया, उन्होंने सही बता दिया कि सर ट्विटर ट्रेंड ऐसे नहीं होता है। या तो बहुत से लोग दिल से इसके लिए आ गया है, और या फिर पैसा दो। बहुत सी संस्थाएं हैं जो अपना आप इनको ट्रेंड करेंगी, जो लोगों का काम ही है। बड़ी बड़ी पार्टियां पैसे देकर ट्रेंड कराती हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं। जवानों की जब बात आई कि जवानों से पैसे मांगने की, तो साहब को मैंने एक ही चीज कहा कि मैं चाहता हूं कि उन लोगों का जमीर जगे। सबसे पहले जब तक इनका जमीर नहीं जगेगा, आपको एक छोटी सी कहानी इसके बीच में और बताता हूं, छोटी सी है कि जब हिंदुस्तान गुलाम था और जब अंग्रेजों का राज था, उस समय भारतीय और ब्रिटिश के सैनिक की जब पेमेंट तय हो रही थी, आपको मैंने पहले भी कहानी सुनाई थी कि दोनों को 10-10 रुपए दिए गए थे एक दिन के, कि जाओ भाई खर्च करके आ जाओ। तो उस समय भी ब्रिटिश वाले ने आधे दिन में 10 रुपये खर्च करके, और भारत वाले को बोले यार तेरे पास बच रहे हैं। भारत वाले ने बोला मेरे पास तो 2 रुपये खर्च हुए, 8 बच रहे हैं। बोले 8 मेरे को दे दे, मैं तेरे को कल वापस कर दूंगा। फिर उसने 8 भी खर्च कर दिए। दूसरे दिन फिर उनको 10-10 मिला, तो उसने उसके 10 दे दिए, 8 उसको दे दिए, 2 रुपये खर्च करके फिर दे दिया भारत वाला। मतलब उस समय अंग्रेजों ने जो भारतीय और ब्रिटिश की सैलरी तय की थी, उसी चीज को देख के भारतीयों में बचाने की आदत है। बचाओ, सब कुछ करो,
लेकिन अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए पैसे को बड़ा अगर काश उस दिन किसी हमारे सैनिक ने नहीं किया होता तो आज हमारा सम्मान, जैसे आज यूएस में सब जगह जवानों की जो सैलरी और जो स्टैंडर्ड है ना, शायद हमें लड़ना नहीं पड़ता। छोड़ो खैर, उस दिन के बाद भी आज भी हमारे अगर कोई भी वीडियो आ जाए कि एमएसपी बढ़ रही है, फलाना बढ़ रही है, छोटा सा लालच मिल जाता है, तो हम बस हर चीज को रिट्वीट करके फलाना निकला। लेकिन हमारे सम्मान की, मेरी लड़ाई मैंने शुरू से कहा था कि हमारी लड़ाई है कि पहले हमारा सम्मान बढ़े, हमारा लेवल बढ़े। आज आपने देखा होगा ईसीएच का एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है। ईसीएच के उस लेटर में साफ साफ कहा गया है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, ऑफिसर को क्या इलाज मिलेगा, जेसीओ को क्या और जवान को क्या, घूम रहा है ना वो। उसके अलावा भी कई चीजें हैं, सीएसडी में भेदभाव, एमएसपी में भेदभाव। इसका कारण क्या है कि आज पूरे हिंदुस्तान को पता है कि जो ओआरएस रैंक है उनका स्टैंडर्ड लो है। वो खुद ही नहीं चाहते, सिर्फ पैसे दे दो और कुछ भी करवाओ। तो मेरा मकसद है आप लोगों का स्टैंडर्ड अप करना, आपका आत्मसम्मान जगाना। आपको पता हो कि आप जो काम कर रहे हो क्या आपको लागू है, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। जो आदमी अपने आत्मसम्मान के लिए 100, 500, 1000 रुपए मंथली खर्च नहीं कर सकता, दिखावे के तौर पर वहां बूट पॉलिश रगड़ते रहेंगे, कुत्ते घुमाएंगे, यहां आके 1000 रुपए की पार्टी करके कह देंगे जी हम तो बॉर्डर में पता नहीं क्या कद्दू में तीर मार रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक या कुछ परसेंट लोगों की वजह से दाग सग पर है। उसी के लिए हम हर चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका सम्मान नहीं जग रहा। उस सम्मान की लड़ाई में लड़ रहा हूं। जिस दिन आप उस सम्मान के लिए लड़ना सीख जाओगे, मेरी ये चीजें सफल हो जाएंगी। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपको जगना है तो जगो। वो चीजें तब देखना जब आपका खुद का आत्मसम्मान और आपकी शक्ति बढ़ जाए। सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे बीच में कुछ जेसीओ साहब हैं, अफसर ओआरएस, उसके बीच में एक रैंक कर दिया जेसीओ, उसको कुछ एक दाना डाल दिया जाता है और वो फिर उनकी हवा में आ जाते हैं, फायदा उठाते हैं। 90% ओआरएस है, उसमें से 10 या 15% को जेसीओ बनाकर 85% को दबा दिया जाता है, और वो भी उनकी भाषा बोलते हैं। डिवाइड एंड रूल आज भी चालू है इस देश में। तो मैं जेसीओ साहब से, उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप अगर 15% लोग वहां पहुंचकर नहीं मांगो ना कि मुझे भी सहायक चाहिए, मुझे अलग से अफसर मैच चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैंने भी किया है, वो 85% में आप भी शामिल थे, आने वाले भविष्य में आपके बच्चे भी शामिल होंगे, और क्या देश की दशा होगी। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सम्मान के लिए लड़ना सीख लो। आप चाहते हो कि ये चीजें चलती रहें। मैंने उनकी मदद की थी अपने सम्मान के लिए। हालांकि मैंने उस साहब से और मैडम से इतना ही कहा कि भगवान करे आप आज ब्रिगेडियर हो, जब मेजर जनरल बनो, लेफ्टिनेंट जनरल बनो और जनरल बनो, उस दिन मेरी इन बातों का सिर्फ आप हल कर देना। उन्होंने वादा किया है कि मैं आपके साथ जाकर कोर्ट में भी इन चीजों की गवाही देने के लिए तैयार हूं, और अगर हम बन गए तो इन चीजों को फिनिश करेंगे। मुझे इनके पैसे नहीं चाहिए, पैसे इन लोगों से इनका जमीर जगाना है। उसके लिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप मेरे साथ आओ, लड़ो। अब इच्छा आपकी है, लड़ना है तो साथ आओ, नहीं तो सोते रहो। मैं मेरी कोशिश करता रहूं और कर रहा हूं, जब तक जीऊंगा करता रहूंगा। भविष्य में जब चले जाएंगे तो पता नहीं है। मैं फिर कहता हूं हमारे जवानों को, और हमारे बाद हमारे चैनल का क्या होगा, हमारी चीज़ों को क्या होगा, इसलिए हमने एक 2023 के लिए एक रणनीति बनाई है, और उसके लिए हम हमारे इसका संगठन का अलग से एक चुनाव, और आगे हमें क्या करना है वो हम 2023 में तय करेंगे। तब तक के लिए आपको लगता है तो चैनल से जुड़ो, शेयर करो, आप चाहते हो तो, और नहीं चाहते तो सोते रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।